डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि चाहे जूता सिलने वाला हो या जूता कंपनी का मालिक हो, चाहे साइकिल पे चलने वाला हो या हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो, सबका वोट बराबर होगा। बोलिए, महिला और पुरुष का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? दलित और ब्राह्मण का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? हिंदू और मुसलमान का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? सिपाही जी मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए, कांस्टेबल का वोट, सिपाही का वोट और डीजीपी का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? बराबर होता है ना? किसान का वोट और मजदूर का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? महिला और पुरुष का वोट बराबर होता है। इसी को कहते हैं वोट का राज। इस देश में जब से आजादी मिली है, जब से संविधान लागू हुआ है, महात्मा गांधी के रास्तों पर चल करके, इस देश की सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चल करके एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं, हमारी पहचान इस मिट्टी से है। हम किसी भी गर्भ से पैदा लिए हों, किसी भी कुल खानदान में पैदा लिए हों, किसी भी जाति और धर्म में पैदा लिए हों, हम सब भारतीय हैं और हमारा वोट बराबर है। यही आजादी का संकल्प है, यही संविधान का रास्ता है, यही संविधान की ताकत और मजबूती है। आप बताइए कि जब वोट की चोरी होने लगेगी, जब जनता के मताधिकार का चोरी होने लगेगा, तो आजादी बचेगी? बचेगी आजादी? बचेगा लोकतंत्र? सुनेगा गरीब का कोई बात? किसान सर उठा करके चल पाएंगे? मजदूर सर उठा करके चल पाएंगे? दरोगा एसपी से सवाल पूछ पाएगा? सिपाही डीजीपी से सवाल पूछ पाएगा? जनता नेता से सवाल पूछ पाएगी? नहीं पूछ पाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, यह लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हमारे अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई है, जो अधिकार हमको इस देश के बलिदानियों ने दिया है, इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने जान गंवाया है। बताइए, किन्होंने जान गंवाई? इस देश के लिए हिंदुओं ने जान गंवाई, मुसलमानों ने जान गंवाई, दलितों ने जान गंवाई, पिछड़ों ने जान गंवाई, आदिवासियों ने जान गंवाई, महिलाओं ने जान गंवाई, पुरुषों ने जान गंवाई। इन बलिदानियों से हमको आजादी मिला है, और यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को ये लोग हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे सेवक चुनने के अधिकार का, जब राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, रानी का बेटा